ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 से लिया गया और ये एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो सवाल इस प्रकार है कि लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a convex curved surface of radius 20 centimeter and refractive index 1.5. If the source is located at 100 centimeter from the convex surface, the image will be formed at इतना सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वायु में एक बिंदु स्रोत से प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक उत्तल वक्र तल पर आपतित होता है। यदि स्रोत उत्तल तल से 100 सेंटीमीटर पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर पर बनेगा। तो यहाँ पे जो लाइट है वो एयर से चल रही है और कन्वेक्स सरफेस से होते हुए, कन्वेक्स सरफेस हम पहले बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार का कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, ये कॉन्केव हो जाता है। तो अगर हम लोग इस तरह से पूरा बना लें तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये सवाल जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑन कर्ड सरफेस, ठीक है। किसी कर्ड सरफेस पे अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो टकराने के बाद मुड़ती है, इसका फॉर्मूला क्या था। हम लोग क्या करेंगे, एयर में चल रही है और फिर जाने के बाद ये किसी मीडियम में चली जाती है, तो ये मीडियम हो गया, ठीक है। अगर हम इस वाले माध्यम को 1 मान लेते हैं, इस माध्यम को 2 मान लेते हैं, तो इसमें N1 एयर है तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपवर्तनांक। और इसमें N2 की वैल्यू हमसे दे दिया है, कितनी है 1.5। अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं तो इमेज हमारा कहीं इस साइड कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यहाँ से मानते हैं u के बराबर, और इसी कर्व जो हमारा सरफेस है उससे हम v या इमेज की दूरी को v मानते हैं। यहाँ पे o या o डैश कुछ भी लिख सकते हैं, o डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो फॉर्मूला था, कर्ड सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑन कर्ड, उसका फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं कि N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर, ठीक है। अब इस सवाल में जो जो चीजें दी हैं हम उसको लिख लेते हैं। जैसे N2 की वैल्यू मीडियम नंबर 2 में 1.5 है, v मतलब ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज की जो डिस्टेंस है वो v मान लिया गया, फिर माइनस N1 की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू जो कि हमारा डिस्टेंस है, बोला है यहाँ पे कि द सोर्स इज लोकेटेड एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्सर, तो ये 100 सेंटीमीटर पे लोकेट किया गया। तो माइनस 100 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास जो है ये लेफ्ट साइड में बना हुआ है, बराबर N2 माइनस N1, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन आर, आर मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस सरफेस का जो रेडियस होगा वो राइट साइड होगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, और बोला गया है रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर की थी। तो हम लोग यहाँ पे आर की वैल्यू को 20 रख देंगे, ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू, इसको निकाल लेते हैं 0.5 अपॉन 20, ठीक है। और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक, इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 100 आ जाएगा, ये 5 बचेगा, 20 पाँचे 100 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 20, 2.5 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1.5 अपॉन 100, ठीक है। तो 1.5 से 1.5 कट जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था कि ये एक कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन का सवाल है। तो अपवर्तन अगर किसी कर्व्ड सरफेस पे होता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, N2 बाई वी मतलब N2 दूसरा माध्यम और उसी माध्यम में हमारा जो v बन रहा है वो, माइनस N1 बाई यू जिस माध्यम से हमारा रे आना शुरू हुई है, जैसे मान लेते हैं कि इस माध्यम से रे आई और टकराने के बाद इस माध्यम में जाके इमेज बना लेती है, तो कुछ इस प्रकार की हमारी रे आएगी। तो दूसरे माध्यम मतलब पहले माध्यम का n फिर उसका u लेंगे इज इक्वल टू N2 माइनस N1 दोनों का माइनस करके डिवाइड बाई आर, ये हमारा हमारा जो है कर्ड सरफेस पे अपवर्तन का फॉर्मूला होता है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 100 सेंटीमीटर यहाँ पे, और जो ये दूरी नापी जाती है हमेशा इस कर्ड सरफेस के बीच वाले पॉइंट से नापी जाती है। हमसे सवाल किया था, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट कितना सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी क्या है, तो यहां से लेके पूरा यहां तक अगर हमको आंसर पूछा है तो ये 100 प्लस 100 200 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 200, ठीक है। 200 सेंटीमीटर पे हमारा आंसर बनेगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट से अगर डिस्टेंस नाप रहे हैं तो 200 आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग कर्ड सरफेस से नापेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 200 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।